हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में: अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो चलिए चलिए चलो शुरू करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट करेंगे आज, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पाइथन के आगे हमारा इंटरप्रेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कमेंट कैसे लिखते हैं पाइथन में। तो हैज़ लिखेंगे, उसके बाद हम जो भी लिखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे कि हमने लिखा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इसमें इसको इग्नोर कर दिया। अगर मैं विदाउट हैज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लिखता हूँ तो ये उसको एरर देगा, क्योंकि ये फिर इसको समझेगा कोई वेरिएबल और ये डिफाइन किया है नहीं, तो ये एरर देगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, प्लस फॉर एडिशन, माइनस, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार होते हैं, स्लैश होते हैं डिवीजन के लिए, डबल स्लैश होते हैं प्लस होता है फ्लोर डिवीजन के लिए, फ्लोर डिवीजन में बताऊंगा क्या होता है, और परसेंटेज होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर निकालने के लिए। इसके बाद डबल स्टार होते हैं हमारा पावर के लिए। अगर 2⁻6 मुझे करना है तो 2 डबल स्टार 6 मुझे करना पड़ेगा। एक एक करके देख लेते हैं। मान लो मुझे 3+4 करना है, तो ये 7 हो गया, और 6 माइनस 7 करूँगा, -1 हो गया, मल्टीप्लाई 8 अगर मैं करता हूँ तो 48, और अगर मैं डिवीजन में कोई डिवीजन को जो देख लेता हूँ 50/4, तो ये हमारा हो गया 3.75। अब ये फ्लोर डिवीजन क्या होता है? अगर मैं 15 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 3.75 होता है। अगर मुझे ये डिवीजन ऐसे करना होता कि कुछ रिमाइंडर बचता और कुछ मेरा कॉसेंट आ जाता, मतलब डिवाइड करके जो भी है इंटीजर नंबर, तो वो इंटीजर नंबर निकालने के लिए होता है डबल स्लैश। अगर मैं इसमें इंटीजर पार्ट में 3, तो 15 को 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा नंबर आएगा 3, और वो रिमाइंडर कितना रहा, वो रिमाइंडर निकालने के लिए 15%4, तो मेरा रिमाइंडर आ गया ऑल्सो 3। तो 4 के 12 और 3 15, तो 4 मेरा डिवाइजर है, और 3 मेरा आया कॉसेंट, प्लस रिमाइंडर मेरा आया 3, तो ये हो गया 15। ये हमारे हो गए 5 ऑपरेटर्स। इसके बाद हमारा था 6 ऑपरेटर्स। इसके बाद हमारा था, अब देख लेते हैं एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, यानी पावर कैसे निकालनी है। 2⁻6, जो दूसरी प्रोग्रामिंग होती है उनमें होता है 2⁻6 इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इसमें ये ऑपरेटर किसी और पर्पज के लिए यूज होता है, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। फिर हमारे दूसरे टाइप के ऑपरेटर होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अगर हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, उसमें कुछ वैल्यू हमें पास करनी है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो वो जो इनिशियली हमें डिफाइन करना होता है, इनिशियली हम डिफाइन करेंगे इक्वल से, तो a = 6, तो 6 हमें पास करना है किसमें? वेरिएबल a में। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं किसी वेरिएबल को इनिशियली। अब अगर मुझे ये इंक्रीज करना हो तो किसी एक नंबर से, मान लो b = 5, और मुझे a को इंक्रीज करना है b से, यानी a = a + b, ठीक है, तो ये हो गया 11। अब ये जो तरीका है, इसको मैं इसका एक ऑल्टरनेट तरीका है, वो क्या है? उसे भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर ही बोलते हैं। वो है जो ये वाला ऑपरेटर है, वो इस इक्वल से पहले कर दें, यानी a + = b। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट वर्जन है। तो अब हम देखेंगे, तो हमने अब a हो गया था 11, 11 को दोबारा b से इंक्रीज कर किया, यानी 5, तो 11 और 5 16, तो a हमारा आना चाहिए 16। इस तरीके के ऑपरेटर्स को भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स ही बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने प्लस लगाया, यहाँ पे हम ये माइनस भी लगा सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, स्लैश भी लगा सकते हैं, डबल स्लैश भी लगा सकते हैं, परसेंटेज भी, और ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम एक करके देख लेते हैं। a * इक्वल, अब ये 16 था, a था 16,
तो मैं 16 की पावर 2 कर देता हूँ, तो ए हमारा हो जाएगा 256। और इसके बाद हमारे पास और भी ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, इन्हीं दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। मान लो मुझे 5 को कंपेयर करना है 6 से, ठीक, सॉरी, मान लो मुझे ए को कंपेयर करना है, ए हमारा था 256 और बी हमारा था 5। मुझे कंपेयर करना है क्या ए और बी बराबर है, तो मैं चेक करूँगा ए डबल इक्वल बी, फॉल्स आती है, क्योंकि ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, ए और बी बराबर नहीं है तो फॉल्स आई है। और ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा जो आउटपुट देते हैं वो ट्रू या फॉल्स में देते हैं। और भी ऑपरेटर्स होते हैं नॉट इक्वल के लिए। नॉट इक्वल के लिए होते हैं नॉट, इसको ये एक्सक्लेमेटरी साइन, और इक्वल तो इसका मीनिंग होता है नॉट इक्वल। कंपेयर करेंगे तो ये ट्रू आना चाहिए क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है। फिर ए ग्रेटर देन बी कर सकते हैं, ए लेस देन बी कर सकते हैं, इनका मैथमेटिकली मीनिंग होता है लेस देन और ग्रेटर देन, यहाँ पे भी सेम है। ए ग्रेटर देन इक्वल बी कर सकते हैं, ए लेस देन इक्वल बी कर सकते हैं। तो ये 6 टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। एक एक करके देख लेते हैं। अब एंड और नॉट ये क्या करते हैं, ये हमेशा जो कंपेयर करते हैं ये करते हैं बूलियन वैल्यूज को, बूलियन यानी ट्रू और फॉल्स को। अब इनको कंपेयर कैसे करते हैं, तो ये डेट्स पे वर्क करते हैं, एंड और नॉट। अगर अगर दोनों बाइनरी वैल्यूज ट्रू हैं तो एंड हमेशा ट्रू देगा। इसके अलावा जो भी केस बनेगा उसमें एंड हमेशा फॉल्स देगा। कैसे, मान लो फर्स्ट वैल्यू थी हमारी ट्रू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड फॉल्स। तो मैंने बोला कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ट्रू ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो हर केस में इसको अगर ऑल्टरनेट करोगे तो हर केस में ये फॉल्स आएगा। और एक और रह गया हमारा फॉल्स एंड ट्रू। एंड इसमें अगर दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू होती हैं तो ही ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। और के केस में उल्टा होता है, दोनों वैल्यूज अगर फॉल्स होंगी तो फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हमें ट्रू मिलेगा हमेशा। तो असाइन कर दिया मैं ए इक्वल टू फॉल्स और बी इक्वल टू ट्रू। कंपेयर करते हैं ए और बी, ट्रू हो गया क्योंकि ए फॉल्स है और बी ट्रू है। ऐसे ही अगर मैं ए को ए से कंपेयर करूँ यानी फॉल्स फॉल्स, तो वो फॉल्स आएगा, बाकी अदर केसेस में वो हमेशा ट्रू आएगा। अब नॉट, नॉट क्या होता है, नॉट फ्लिप कर देता है वैल्यू को, अगर ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा। अगर मैं करता हूँ नॉट ए और ए हमारा था फॉल्स तो ट्रू आना चाहिए, और नॉट बी, बी था हमारा ट्रू तो ये फॉल्स है। फिर है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स में एन% और टिल्ड, डबल लेस देन फॉर लेफ्ट शिफ्ट, और डबल ग्रेटर देन फॉर राइट शिफ्ट। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो एंड ऑपरेटर है वो ए एंड डी एंड की तरफ वर्क करता है, और जो ये पाइप ऑपरेटर है ये और की तरह वर्क करता है, और जो टिल्ड है वो होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, ये वंस कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करते हैं किसी एक बाइनरी नंबर को। और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट में वो शिफ्ट को लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है, और ये राइट शिफ्ट में बिट्स को राइट में शिफ्ट कर देते हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं, जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो वर्क करते हैं बूलियन नंबर की बिट्स पर। अब मान लो मेरा एक नंबर है 10001, अभी तो ये इंटीजर नंबर है, अगर ये बाइनरी में होता तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होता, ये फर्स्ट जीरो पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, और ये फोर्थ पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन पे 1 है और फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 4, और 1 की मल्टीप्लाई 2 0, बाकी ये नंबर जीरो हो जाएंगे। तो अगर ये बाइनरी नंबर होता तो इसकी वैल्यू आती 70। और जो ये बी नंबर है
इसकी वैल्यू आती 25। तो अगर मैं ए ए को लूँ 25, सॉरी ए को लूँ 17 एंड बी को लूँ 25, तो इसकी वैल्यू आएगी 17, क्योंकि ये बिटवाइज ऑपरेटर है और हर बिट को कंपेयर करेगा। 1 1 ये 1 आ जाएगा और 0 0 को कंपेयर करेगा तो ये फॉल्स यानी 0 आ जाएगा। 0 0 अगेन फॉल्स और 0 1, तो ये भी फॉल्स होगा। मैंने बताया था ये दोनों बिट्स अगर ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। और ये 1 1 ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सारे बिट्स हो जाएंगे 0। तो 17 एंड 25 आएगा 17। और के केस में अगर और के केस में ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ये दोनों फॉल्स ही रहेंगे, तो और के केस में ये 25 आएगा। तो मैं यहाँ पे 5 लगाता हूँ तो ये 25 आएगा। और टिल्ड में वो वंस कॉम्प्लीमेंट पे वर्क करता है, और वंस कॉम्प्लीमेंट होता है कोई भी नंबर है उसमें एक ऐड करके उसको नेगेटिव नंबर बनाना, ये होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं टिल्ड और 17 करूँ तो इसका आंसर आएगा -18। ठीक, 17 में एक ऐड किया और इसको नेगेटिव बनाया। तो फिर है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट में मान लो हमारी जैसे ये था, ये ले लेते हैं। लेफ्ट शिफ्ट में अगर हमारा था 1 0 0 0 1, तो एक हमें लार्ज 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 बिट वाला नंबर लेना पड़ेगा, इसे लार्ज बिट वाला मान जिसमें शुरू की कुछ वैल्यूज 0 हो। तो अगर मैं ये नंबर ले लेता हूँ 4 बिट शुरू में 0 1 0 0 1, और इस नंबर को, ये नंबर अभी भी 17 ही होगा क्योंकि ये सारी बिट 0 है, तो 2 कुछ भी हो 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये नंबर अभी भी 17, सॉरी ये नंबर अभी भी 17 है। तो अगर मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना होता इसे बाई 2, यानी 17 को 2 से लेफ्ट शिफ्ट करना होता, तो मैं राइट में 2 वैल्यू ऐड कर देता, राइट में 2 0 ऐड कर देता, तो ये हो जाता मेरा लेफ्ट शिफ्ट। और अगर मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है, अब ये नंबर क्या बना, ये नंबर हो गया, इसको 2 से हमने राइट शिफ्ट कर दिया, तो ये नंबर हो गया हमारा अगर मैं 17 को दो बिट से लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ तो मुझे राइट में 2 बिट्स ऐड करनी पड़ेंगी। हमारा नंबर था 1 0 0 1, ये हमारा नंबर 17 था। अगर मैं इसमें 2 0 ऐड करता हूँ तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया 2 बिट्स को। अब ये नंबर क्या होगा, तो ये हमारी 0 पोजीशन है यानी 1, ये हमारी 1 फर्स्ट पोजीशन है, तो ये होता है 2, और ये हमारी थर्ड पोजीशन है, तो ये नंबर हो गया 4 4, ये 8 हो गया, ये 16, ये 32 और ये 64, तो हमारी 64 पे 1 है और हमारा आर पे 1 है, तो 64 और 4 होते हैं 68, तो ये नंबर होता है हो गया 68। वो कैसे करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 रेज टू 6, बाकी सारी बिट है 0, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 रेज टू 2, बाकी ये सारी बिट है 0, तो ये नंबर आ गया 68। और राइट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट होता है कि लेफ्ट शिफ्ट में, सॉरी राइट शिफ्ट होता है कि लेफ्ट जो हमारी बिट्स होती हैं उनके लेफ्ट में अगर हम दो, सॉरी ये था हमारा लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या करेंगे, लेफ्ट में 2 वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, 2 बिट्स, और वो भी 0। तो अगर हमारा नंबर था ये 17, अगर मुझे इसको 2 बिट से राइट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट यानी लेफ्ट में 2 0, लेफ्ट में 2 0 ऐड करेंगे तो राइट से 2 0 हमें डिलीट करनी पड़ेंगे। अब ये नंबर है 4, तो 17 को अगर मैं 2 बिट से
राइट शिफ्ट करता हूँ तो ये नंबर आएगा 4। तो ये हमने देखे 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स इन पाइथन। थैंक यू गाइस।